वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका लियो साइन या फिर सिंह राशि में सन मून राइजिंग साइन है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपके जुलाई के महीने में क्या होने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आपकी वजह से ये फैमिली धीरे धीरे ग्रो कर रही है, और ऐसे ही मेरी फैमिली को, हमारी फैमिली को आगे बढ़ाते रहिए। और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो, और हम सब मिलकर ऐसे ही इस फैमिली को आगे बढ़ाते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं टैरो से। तो यहाँ पे मैंने एक ही डेक यूज़ किया है लव और करियर के मामले में। तो यहाँ पे जब मैंने करियर के लिए शफल किया तो बॉटम ऑफ द डेक में निकला है एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और देखते हैं चलिए टैरो से क्या है आपके कार्ड्स। और ओके, पहला कार्ड है स्ट्रेंथ। ओके, फिर है 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड, और लास्ट में है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर मेंटल स्ट्रेंथ पहले से ज़्यादा बढ़ने वाले हैं और आप पैशनेट होने वाले हो किसी काम को लेकर। लेकिन यहाँ पे कुछ टफ डिसीशंस आपको लेने होंगे। ऐसा लग रहा है कि कुछ रिलेशनशिप है जो आपका अभी वर्क नहीं कर रहा है, उस रिलेशनशिप से आपको बाहर निकलना होगा। आप बहुत जल्दी, क्या होता है कि आप बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाते हैं बहुत सारे लोगों से। तो वहाँ पे क्या है, जब आप एक बार अटैच हो जाते हैं ना किसी लोगों से, तो वहाँ से आप जब निकलते हैं तो बहुत ही आपको दुख होता है। तो उसी वजह से यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप मतलब इसको छोड़ने से पहले बहुत ज़्यादा दुख में होंगे। कहीं ना कहीं आपका फ्रेंड सर्कल या फिर आपका कोई ऐसा पर्सन जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, आपको लगता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। किसी वजह से आप दोनों के बीच में दरार पड़ चुकी है और कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे से अलग होना चाहते हो, लेकिन आप खुद बहुत ज़्यादा इसको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे आपको आगे बढ़ना होगा इस पर्सन को छोड़कर, जो एक्चुअली कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी बहुत अच्छी दोस्त वगैरह हो सकती है, या फिर आपका लव रिलेशन हो सकता है, या फिर करियर में से ऐसा कोई पर्सन है जिनको आपको छोड़ के जाना होगा। और ये भी लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, या फिर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट डिसीजन था जो आपने बहुत दिनों से विदड्रॉल, मतलब ऐसे होल्ड करके रखे हुए थे, लेकिन इस महीने ऐसा लग रहा है कि उसको आपको डिसीजन लेना ही होगा, उसके तरफ रिगार्डिंग आपको डिसीजन लेना होगा। और वहां से उस डिसीजन को जिसको आपको होल्ड करके रखे हुए थे उससे आपको आगे बढ़ना ही होगा, तब जाके आपके ज़िंदगी में जो साइकिल है वो कंप्लीट होगी। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उसके बाद आपके करियर में बहुत सारा ग्रोथ आएगा, कम्युनिकेशन आएगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई दिख रही है मुझे। लेकिन यहाँ पे पहले मतलब यूनिवर्स आपसे करवाना चाहते हैं कि यूनिवर्स आपसे पहले जो आपने अटक के रखा है अपने अंदर या फिर बांध के रखा है जो चीज़ें, उस चीज़ों को आपको छोड़ना होगा। और इसीलिए इस महीने आपको बहुत सारा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, क्योंकि आपका इस पूरा महीने ऐसा लग रहा है कि इमोशनल जाएगा थोड़ा सा। आप बहुत थोड़ा सा नहीं, मतलब कुछ कुछ मामलों में, ज़्यादातर करियर के मामले में, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो दोस्त आपके साथ काम करते हैं या फिर काम के जगह पे जो लोग आपके से जुड़े हुए हैं, उन लोगों से कहीं ना कहीं आपका इमोशनल बॉन्ड है, उन लोगों से कहीं ना कहीं आप दूर चले जाओगे। दूर दूर होने की कोशिश आपको मतलब होना ही होगा, कहीं ना कहीं ये डिसीजन आपको लेना ही होगा। और ये डिसीजन बहुत ही मतलब लेने के बाद ही आपको पता चलेगा कि हाँ, जो डिसीजन मैंने लिया है वो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और उससे क्या होगा, आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा सुधर जाएगी, एक स्टेबल पोजीशन में आ जाएगी, जहाँ पे आपको लगेगा कि खर्च करने के लिए ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़े। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन है आपके ज़िंदगी में, बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि आप, क्योंकि देखिए आप जब काम पे फोकस करते हैं तो आप पूरी तरीके से काम में ही फोकस रहते हैं, ज़्यादा मतलब बाहर देखते नहीं, ज़्यादा सुनते नहीं किसी के। आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हो, बिलीव करते हो। इसी वजह से यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने चले आते हैं। तो जब उनके साथ आपका इमोशनल कनेक्शन बनता है तब आपको बहुत ज़्यादा मतलब, आप बहुत जल्दी नहीं, लेकिन जब अटैच हो जाते हो तब उनसे दूर जाना आपको बहुत ज़्यादा परेशानी देता है। और चलिए देखते हैं लव के मामले में क्या है। यहाँ पे बहुत ही मतलब क्लियर मैसेजेस है। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में ही है 7 ऑफ सोर्ड, और उसके नीचे 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि आप जो लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं, जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है आपके लाइफ में, डिस्ट्रैक्शन पैदा करते हैं बहुत सारे लोग, तो वैसे लोगों से आपको दूर जाना है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। या फिर वैसे लोगों से आपको बाउंड्री क्रिएट करना है ताकि वो लोग आपकी बाउंड्री को पार नहीं कर पाए इस महीने यहाँ पे। और देखते हैं चलिए, फिर है 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेन कप्स यहाँ पे। ओके, जजमेंट, फिर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, और यह यहाँ पे है 4 ऑफ वॉन्ड्स और हार्मिट।
जैसे मैंने कहा कि आप जिन लोगों से आपकी मतलब यहाँ पे टॉक्सिक रिलेशनशिप है, या फिर जो लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, या फिर आपसे पैसे निकालने की कोशिश में लग जाते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा हो जो फेवर मांगते हैं, उन लोगों से कहीं ना कहीं आप दूर जा रहे हो, पूरी तरीके से उन लोगों को काट के छाट के फेंकने वाले हो। और ये जो पर्सन है वो यही है, वो देखिए यहाँ पे जो 3 कप्स है और यहाँ पे जो 3 कप्स है, वो यही पर्सन है जो लोग आपसे मतलब आपको लगता था कि ये लोग मेरे दोस्त हैं, मुझे हेल्प करेंगे, मुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगे, वही लोग एक्चुअली आपके दुश्मन हैं यहाँ पे। वो आपको समझ में आ जाएगा और उसकी वजह से आपकी मतलब मेंटालिटी में एक चेंज होगा। ये एक्चुअली यूनिवर्स की तरफ से कराया जा रहा है ताकि आप डिसीजन लो और आगे बढ़ो, क्योंकि यहाँ पे जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, अपने पास्ट की इन चीज़ों के साथ आप कहीं ना कहीं इसको सॉल्व नहीं करोगे, तब तक यहाँ पे आपकी तरफ प्यार और पैसा कुछ भी नहीं आ रहा है। ये जो फाइनेंशियल एबंडेंस है ना, ये जो चीज़ है, ये जो बेस है, आपका जो फाउंडेशन है, वो तभी क्रिएट हो सकता है जब आप पास्ट की जो कूड़ा है, जो बेसलेस थिंग्स है, जो आपको सर्व नहीं कर रहा है इस मोमेंट पे, उसको आपको यहाँ पे छोड़ना होगा, तभी जाके आप आगे बढ़ पाओगे। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके ज़िंदगी में कोई ऐसी एक पर्सन है जो आपको समझते हैं और आपसे कहीं ना कहीं रेजोनेट करते हैं, आपकी ड्रीम्स को एक जैसे देखते हैं, उनसे आपका रियूनियन होने के चांस है, या फिर उनके साथ आप एक साथ काम कर सकते हो, वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी फाउंडेशन बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। और उसके बाद शुरू होगा आपके खुद के अंदर के एक अवेकनिंग। अभी तक तो आप मतलब परेशानियों से जूझ रहे हो, मैं डार्क नाइट ऑफ द सोल नहीं कह सकती, मतलब परेशान हो, बहुत सारा परेशानी है। और ऐसा लग रहा है कि आपके पास अभी जो एक पर्सन आएंगे जो एक्चुअली आपके मतलब काउंटर पार्ट है, यहाँ पे काउंटर पार्ट मुझे दिख रहा है। आप कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई ट्विन फ्लेम है या फिर सोलमेट कनेक्शन में हो। आप जो कहीं ना कहीं जो मतलब जो लोग कार्मिक थे आपके साथ, मतलब जिनका नहीं चल रहा था, उन लोगों से आपको कुछ ऐसा मालूम चलेगा जो जिसके बाद आप डिसीजन लोगे कि इन लोगों को छांट के फेंकना है। फिर जाके आप आपकी लाइफ में जो पर्सन एक्चुअली आप डिजर्व करते हो, जो आपके लाइफ के लिए नेसेसरी है, जो आपके करियर में आपके हर एक सपने को वो पूरा कर सकते हैं, आप दोनों एक दूसरे को साथ देकर, कहीं ना कहीं वो पर्सन की एंट्री होगी और आपकी उसके बाद से कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग या फिर सोल सर्चिंग कहे, या फिर आपकी एक अलग तरह से नज़रिया शुरू होगी, जिसके बाद आपको फाइनेंशियल एबंडेंस मिलने में बहुत ही आसानी होगी। कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छी तरीके से फाइनेंशियल एबंडेंस को क्लेम कर पाओगे, बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाओगे। इसके बाद आपको मतलब पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं। तो ये जो महीना है ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट महीना है आपके लिए। आप दुनिया के सामने कैसे खुद को प्रेजेंट करना चाहते हो, आपके स्पाउस कैसे होंगे, या फिर आपकी रिलेशनशिप दूसरे लोगों से कैसा होगा, इमोशनल कनेक्शन आप बना पाओगे कि नहीं, उसके ऊपर ये पूरा महीना आपका चलेगा। यहाँ पे वहाँ पे आपको स्पेकुलेटिव जो है ना कि हाँ ऐसे करना है ऐसे करना है, यहाँ पे आपको मदद करेंगे ये पर्सन। और आपकी मेंटल स्ट्रेंथ तो है ही, उसके साथ ये पर्सन आपको मदद करेंगे आगे बढ़ने में। तो उनके साथ आपको यहाँ पे कनेक्शन बनाना चाहिए। और पहले बनाने के लिए कुछ तोड़ना पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है, जगह खाली करनी पड़ती है। तो जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे हैं आपके पर्पस में, या फिर जो लोग आपसे जुड़े हैं सिर्फ फ़ायदा लूटने के लिए, वैसे लोगों से आप दूर रहिए, वही आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो चलिए देखते हैं और क्या है यहाँ पे। ओके, हारमोनी और स्लोइंग डाउन। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक में है हारमोनी। देखिए यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और ये है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। इमोशनली आप तभी फुलफिल होंगे जब ये जो पर्सन है आप करियर में भी अच्छा ग्रो करेंगे और अपनी रिलेशनशिप को भी आगे बढ़ेंगे, तभी आप जो इमोशनल फुलफिलमेंट चाहते हो अपने लिए, जो ये 8 ऑफ कप्स है, मतलब यहाँ पे 2 कप्स और यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, इन दोनों को मिला के ही आप 10 ऑफ कप्स मिलेंगे आपको। आप कहीं ना कहीं अपने मतलब कार्मिक सिचुएशन में, पैटर्न में फंस चुके हो, तो वहां से बाहर निकलने के लिए यूनिवर्स आपको पुश करेंगे। तो उसको पहचानना है, उसको समझना है और उसके ऊपर आपको काम करना है यहाँ पे। फिर है कंप्लीशन, यहाँ पे लेटिंग गो, देखिए यहाँ पे भी लेटिंग गो है। फिर है पेशेंस, प्रोजेक्शंस, द बर्डन, रिवर्स में है द फूल, वी आर द वर्ल्ड। देखिए फिर से 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। फिर है यहाँ पे गाइडेंस, क्लिंगिंग टू द पास्ट, फाइटिंग, साइलेंस, रिसेप्टिविटी, एबंडेंस, ट्रस्ट, रिवर्स में है। और यहाँ पे और एक कार्ड है वो है माइंड। ओके, देखिए कंप्लीशन तभी होगा, मतलब यहाँ पे एक साइकिल खत्म होकर एक साइकिल तभी शुरू होगा जब अब इन सारे लोगों से दूर भागोगे, पास्ट से दूर जाओगे, जो पास्ट में आपने कहीं ना कहीं जो रिलेशंस बनाए थे, जो कार्मिक है आपके, अभी टॉक्सिक है, जिनका काम खत्म हो चुका है, आपको मतलब आपसे जो मांगना था, आपसे जो चाहना था वो करके वो लोग खत्म हो चुके हैं, उन लोगों को आपको हटाना होगा। लेकिन हाँ, उन लोगों से हटाने के बाद और जब भी आप मतलब इतने दिनों से जो है आपके अंदर पेशेंस बढ़ेगी, उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है और आपके अंदर पेशेंस बढ़ चुका है और आपको गाइडेंस भी मिल रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको ड्रीम में दिखाया जा रहा है कि आपके एक्चुअली आपके पार्टनर कौन है
और या फिर ये जो पर्सन है, ये पर्सन कौन है एक्चुअली, जिनके जो आपके लिए सिर्फ बने हैं या फिर जो आपके लिए यहाँ पे सही है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन्स है, जिन लोगों को आपको छांट के फेंकना है, उन लोगों के साथ कहीं ना कहीं देखिए आपकी दिल और दिमाग में यहाँ पे जंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि आप चाहते हो कहीं ना कहीं सबके साथ पीस बना कर रखना, आप ज़्यादा झगड़ा वगैरह नहीं करना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों को आपको छोड़ना ही होगा। और उसके लिए आपके दिल और दिमाग में एक साथ जंग चल रहा है, उसके ऊपर आपको यहाँ पे सोच के समझ के डिसीजन लेना है, एक्शन लेना ही होगा। इस महीने आपका एक्शन का महीना है, आप यहाँ पे चुपचाप बैठकर देख नहीं सकते। और ऐसा लग रहा है आप खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो कहीं ना कहीं, क्योंकि इन लोगों ने इतना इस्तेमाल किया है ना आपका पास्ट का और फ्यूचर का, और जो भी है मतलब बोल बोल के आपका इतना ब्रेन वॉश हो चुका है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो अभी। तो ट्रस्ट आपको धीरे धीरे होगा, ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको एक ही चीज़ों से ट्रस्ट हो सकती है, अगर आप पहले खुद के ऊपर ट्रस्ट करो, वही आप नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से ये मतलब ये लोग ऐसे ही मतलब रह रहे हैं आपके साथ, आपसे मतलब फ़ायदा लूट रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पेशेंस के साथ ट्रस्ट के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। और बर्डन जो है आपका, जो आपको लग रहा है कि बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन उतना आपको रिसीव नहीं करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो स्ट्रेस है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उससे कहीं ज़्यादा आप स्ट्रेस ले लेते हो। आपके मतलब सर में दर्द होता है बहुत बहुत बार, बहुत ज़्यादा नेक में पेन है, शोल्डर में पेन है, हाथ के यहाँ पे पेन है आपका, कि जो लोग ऐसे लैपटॉप में वगैरह में या कंप्यूटर में काम करते हो, उन लोगों का हाथ में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो आपकी जो पेन्स है उनके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स होकर रहिए, थोड़ा सा स्लो डाउन कीजिए। आप बहुत फास्ट भाग रहे हो, बहुत मतलब देखिए आप जो आंसर, जो जिस पर्सन को आप ढूंढ रहे हो वो आपके आंखों के सामने है। आपको बस समझना है, अपने दिल से फील करना है। हर एक चीज़ मतलब सामने नहीं होता, मतलब ऐसे ही मतलब आकर आपके सामने नहीं बोलेगा कि भाई तुम हो मेरे मतलब लाइफ पार्टनर, ऐसे ही नहीं हर कोई बोलता या फिर आपको समझ में आ जाता। या फिर शक्ल पे मत जाइए, दिल पे जाइए, ठीक है। तो उसको आपको थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ेगा, उसको आपको थोड़ा सा यहाँ पे जांचना पड़ेगा, ठीक है। तभी यहाँ पे हो सकता है कुछ आपके लिए। और देखते हैं चलिए ओरेकल से क्या है। फिर है फेदर, बार्थ, फ्लाइट। देखिए इस महीने आपका क्रिएटिव जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फलेगा फूलेगा, आगे बढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं आप, ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नया शुरू करने वाले हो, कुछ नया बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, तो वो आप शुरू कर सकते हो इस महीने। क्योंकि देखिए आप बहुत ज़्यादा वर्क करने वाले हो, हार्डवर्क, और उस हार्डवर्क में कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा डिसीजन लेना चाहिए। यहाँ पे जल्दी डिसीजन आपको लेना होगा। और अगर आपको आपके इर्द गिर्द कोई सफ़ेद पंखुड़ी आपको दिखे तो समझ लेना कि एंजल्स आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और एक बात जो मैं कहना चाहूँगी कि आपके जो पर्सन्स, मतलब जो लोग आपके लिए टॉक्सिक है, उन लोगों के साथ अगर कोई बिजनेस जुड़ा हुआ है, आपको डर लग रहा है कि अगर ये बिजनेस मैं छोड़ दूँ तो क्या मेरा होगा, तो उसके ऊपर डरना नहीं है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको आगे बढ़ने के लिए आपके पास ऑलरेडी बिजनेस का आइडिया है, या फिर आगे बढ़ने के लिए और कुछ करने के लिए आपके पास आइडियाज़ है, तो उसके ऊपर अमल कीजिए, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, उसको नर्चर कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। यहाँ पे अपना कुछ, अगर खुद अलग से कुछ और भी करना चाहते हो तो करिए यहाँ पे, ठीक है। फिर है भुवनेश्वरी, यमस और धुआंबोती। आपके पास बहुत सारा मेंटल कन्फ्यूजन आपके अंदर है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है कहीं ना कहीं। और उसकी वजह से क्या है कि आपकी बहुत ज़्यादा क्या होता है कि ब्रेन जोन आउट हो जाता है, या फिर आप सोचते ही रहते हो बोलते कुछ और हो, ऐसा हो जाता है कभी कभी। ओके, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपनी जो दुनिया है उस दुनिया को ही बस अपनी लिमिट मत समझिए। आपकी लिमिट कोई नहीं है, आप बहुत कुछ सोच सकते हो, बहुत कुछ समझ सकते हो। तो उस टैलेंट की यहाँ पे आपको यूज़ करनी चाहिए। और चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या है आपके लिए। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। फिर है यहाँ पे बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी एंड हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ओके, तो इसीलिए वहाँ पे भुवनेश्वरी था, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप अपने जो ड्रीम्स है उसको ही ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, उसके ऊपर ही फेथ नहीं रख पा रहे हो। आपके पास बहुत सारे सपने हैं, लेकिन आप कॉन्फिडेंट नहीं हो उस सपने को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं। और ऐसा लग रहा है कि बार बार कोई ना कोई आपके किसी एक सपने को, या फिर कुछ एक चीज़ है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग यहाँ पे बार बार डिस्टर्ब करते रहते, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप मतलब आपका जो मोटिवेशन होता है वो कहीं ना कहीं दब जाता है, करने की जो इच्छा है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। तो इसी वजह से आप बार बार सोचते हो कि हाँ ठीक है शुरू करते हैं, फिर छोड़ देते हो, फिर शुरू करते हो, फिर छोड़ देते हो, ऐसे ही आपका चलता रहता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, इसको अप्रोच करना पड़ेगा कि अगर कोई लोग भी आए, कुछ भी डिस्ट्रक्शन हो, तो उसको आपको कंटिन्यू करना होगा, क्योंकि आपके सपने हैं। अगर आप अपने खुद के सपने पूरे नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं कोई और उस पर बिलीव नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको खुद के ऊपर बिलीव करना ही होगा। और चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। फिर है मीराबाई, वॉल्केनो,
मिल्क, स्कल, एप्पल, पावर। तो आपको डिवोशनेट मतलब आपको डिवोशनल होना पड़ेगा अपने सपनों के ऊपर। आपको पेशेंस से आगे बढ़ना है, तभी आप यहाँ पे अपने सपनों को पूरा कर पाओगे। कहीं ना कहीं आप बहुत जल्दी मतलब पेशेंस खो रहे हो, आपको पेशेंस रखना होगा। और इसीलिए यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है कि आपको स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना है, आपको अपनी पेशेंस के ऊपर काम करना है। आप अगर अपने ऊपर काम नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप खुद को बहुत ही अकेला महसूस करोगे, ऐसा लग रहा है। आपके पास पावर है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास वो क्या कहते हैं वो जज्बा है, लेकिन उसको आप पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हो। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा नरिशमेंट, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। हेल्थ बहुत ही डिटोरिएट कर रहा है आपका, क्योंकि आपके जैसे मैंने कहा कि और एक जो चीज़ मुझे लग रहा है कि आप अच्छा खाना नहीं खाते हो, कहीं ना कहीं बहुत ही जंक पीते हो, जंक खाते हो, या फिर कुछ भी कभी भी ऐसे ही मुंह उठाकर खा लेते हो। तो उसको आपको यहाँ पे ध्यान देना है, रेगुलेट करना है आपको खाना पीना ठीक तरीके से, तभी आप कहीं ना कहीं आपकी बॉडी जो नरिशमेंट चाहती है, जो नरिशमेंट आपको चाहिए, वो आपको अच्छी तरीके से मिलेगा। पैशनेट हो लेकिन पूरी तरीके से अपने ड्रीम्स के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हो। फिर है आई एम अनएपोलॉजेटिक अबाउट व्हाट आई डिजायर एंड ट्रस्ट दैट व्हाट आई फोकस ऑन विल ग्रो। ओके, सो आपको फोकस करना है, आपको ट्रस्ट करना है, तभी ये चीज़ें ग्रो करेंगी, अदरवाइज तो ये नहीं हो सकता। फिर देयर इज नथिंग सेक्सियर देन माई ऑथेंटिक ट्रूथ। और फिर है एनर्जी फ्लोज विद इन माई इंटेंशन गोज वेयर माई इंटेंशन गोज। तो आपको यहाँ पे अपनी सच क्या है उसको ढूंढना है इस महीने, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ खड़ा हुआ है, आपको पुश करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए। थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ अगर आप अपने अंदर लाओगे तो कहीं ना कहीं आप इस महीने बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। और यहाँ पे आपकी इंट्यूशन भी आपकी साथ देगी, ऐसा लग रहा है, आपको सच जानने में मदद करेगी। तो आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करना है, पेशेंस रखना है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ लाना है अपने अंदर, और विश्वास करिए, अपने ड्रीम्स को विश्वास करिए, क्योंकि आप अगर नहीं करोगे तो कौन करेगा। यूनिवर्स आपके साथ खड़ा है। और थोड़ा सा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव जानने की, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए। जितना आप पॉजिटिव होगे उतना ही आपके अंदर जो एक अचीव करने की जो भूख है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, तभी आप मोटिवेशन पाओगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे और ट्रस्ट कर पाओगे पूरी तरीके से कहीं ना कहीं। तभी आप अपने असली जो पावर है, असली जो ताकत है वो खुद में महसूस करोगे और आगे देख पाओगे। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग। यहाँ पे अगर थोड़ा सा अलग रीडिंग है, इंटेंस है थोड़ा सा। अगर आपको अच्छा लगे, रेजोनेट किया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और ऐसे ही मिलते रहना आगे और रीडिंग में।